नमस्कार, हमारा फास्ट न्यूज में मैं रिया पांडे आप सभी का स्वागत करती हूं। तो चलिए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। अंबाला हरियाणा पंजाब बॉर्डर शंभू टोल प्लाजा पर यूपी के लखीमपुर खीरी में मारे गए किसानों की आत्मा की शांति के लिए सुखमणी साहब का पाठ रखा गया और अंतिम अरदास कराई गई। इस मौके पर भारी संख्या में हरियाणा और पंजाब के किसानों ने भाग लिया, साथ ही उनके परिवार को दुख सहने की ताकत की कामना की। इस मौके पर महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। नारायण एक रूप जाके रंग अनेक, गोपाल दामोदर दीनदयाल है रतन, सुनत जगावत होत नाम धुन बानी, सिमरत साकर देव बाब कौन अपराध साध संग मीटा, संग कृपा दे जाके मस्तक परम प्रभ पाए, साध शरण। देखो, लखीमपुर खीरी में हमारे जो बेकसूर किसानों की निर्मम हत्या की गई है, इस बेरहम सरकार ने उनकी आत्मा की शांति के लिए सारे देश के कोने कोने में आज उनकी आत्मा की शांति के लिए अंतिम अरदास की जा रही है। ये हिंदुस्तान के इतिहास में एक पहली घटना है जब irrespective of caste, color and creature, the whole country is united against the terrorism of the government, not the terrorism of the terrorist, but against the terrorism of the government. उसके खिलाफ सारा देश एकजुट हो गया है। सबने जात पात और धर्म की परवाह ना करते हुए एकजुटता का साथ दिखाकर बेकसूर मारे हुए किसानों की अंतिम अरदास में शामिल हुई है। यूपी में तो सरकार को इतना खतरा है, 20 जिलों को अलर्ट पे रखा गया है। तो ये पहले कसूर करती है और कहती है भी वहाँ तो आशीष मिश्र वहाँ है ही नहीं था। अगर वहाँ नहीं था, एक सेंट्रल स्टेट गृह मंत्री का बेटा, उसको फिर अरेस्ट कैसे कर लिया अगर वो बेकसूर था? उसको जेल में कैसे भेज दिया? 302 120 का केस क्यों कर दिया इस पर? ये सरकार झूठ बोलती है, ये बुखला गई है। बुखलाने के बाद एक जो सेकंड स्टेज है वो होती है पागलपन की। अब पागलपन इनके दिमाग में सवार हो गया, इनको अपनी गद्दी का खतरा है, इसलिए बुखलाई फिर रहे हैं। ये कुछ भी कर सकते हैं, एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर देम, दे कैन गो टू एनी एक्सटेंट टू हार्म द कंट्री। सबूत, गाड़ी चढ़ गई, चोट लग गई, हजारों आदमी गवाह हैं, तो इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है? इनके पास क्या सबूत है? अभी हाँ गाड़ी नहीं चढ़ाई है, वो बता दें क्या गाड़ी वहाँ नहीं थी? गाड़ी का नंबर है लोगों के पास है, सब कुछ है, सारे सबूत हैं। ये तो लखीमपुर बड़े कांड को भी कहते थे कुछ हुआ ही नहीं, तो ये झूठ बोलते हैं। तो पहले तो इन्होंने वायदा किया था भी हम पूरी निरपक्ष इंक्वायरी कराएंगे। कई दौर की मीटिंग के बाद फिर इन्होंने इसी बात पे सहमत हुए थे भी हम बिल्कुल अब दूसरी भाषा बोलने लगे। अगला कदम हमारे पास तो एक ही हथियार है, वो है धरना, रोष प्रदर्शन। अगर हम लखीमपुर खीरी में धरना ना देते, सारा देश आंदोलन ना करता, तो क्या ये एक इतने बड़े मंत्री के बेटे को अरेस्ट कर सकते थे? हमने तो जो अपने आप को खूंखार समझता था, कहता जो मेरे खिलाफ बोलेगा वो उसको लखीमपुर खीरी छोड़ना पड़ेगा। ऐसे ऐसे आदमियों को हमने सीधा कर दिया। ये तो बाघ, कौन से बाघ की मूड़ी है, इसको भी देखेंगे। देखो, हमारी डे फॉर यस्टरडे एसपी साहब से मुलाकात हुई थी, बहुत ही अच्छे माहौल में हुई थी, और उन्होंने जो बातें कही थी वो हमने उन प्रसार पर अमल करना शुरू कर दिया। वो यही कहते थे भी आपका आंदोलन अम्बाले में स्पेशली
बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। और जो कुछ नौजवान बच्चे हैं थोड़े उग्र हो जाते हैं, उनको समझाओ। और हमने उनको बुलाकर सारा बोल भी, अगर आप आंदोलन को जिंदा रखना चाहते हो, वास्तव में काले कानून वापस कराना चाहते हो, तो हिंसा नहीं करनी, हिंसा में रहकर, हिंसा परमो धर्म के असूल पर चलकर हमने ये आंदोलन चलना है। तभी ये हमारा आंदोलन स्वतंत्रता संग्राम के बाद एक बहुत बड़े शांतिपर आंदोलन के रूप में सामने आया। ये आज सुखमनी साहब का पाठ इसलिए रखवाया गया, संयुक्त मोर्चे का आह्वान था। अभी पूरे देश में आज जो यूपी में हमारे किसान शहीद हुए हैं, उनकी अंतिम अरदास है आज यूपी में भी, और उनकी शांति के लिए सुखमनी साहब का पाठ आज हमने भी अम्बाड़ा में शंभू टोल पे कराया है। तो उनको आत्मा की शांति के लिए ये पाठ कराया गया है। आगे की रणनीति जैसे भी ऊपर से आदेश आएंगे वो रणनीति चलती रहेगी। संघर्ष तो अभी जारी है, संघर्ष तो खत्म नहीं हुआ। संघर्ष भी रहेगा जब तक काले कानून वापस नहीं होता।